बताओ जी, अंग्रेज परेशान भी करते थे यहाँ के लोगों को? नहीं करते थे। अंग्रेजों के जमाने के चूल्हे, वाह वाह वाह। कैसा लगता है भुल्ली आपको अंग्रेजों के बंगले में रह के? बहुत अच्छा लगता है। जो है फिर रात को आवाज ही निकलने लगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग बताइए। और पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हम कपरोली के बाद मुसेठी जाएंगे, जहाँ है अंग्रेज़ों के बंगले। तो हम वही देखने आए जो कि मैंने भी कभी नहीं देखे। तो चलिए चलते हैं अंग्रेज़ों के बंगले देखने, लेट्स गो। और मम्मी आगे आगे लगी हुई है। आज मम्मी ने सोचा मैं भी घूम के आती हूँ ज़रा, कब तक घर पे ही रहूँगी। चलो चलो, माल्टे चसगा रही हो। बंदरों की तरह ना मम्मी माल्टे खा रही है अब। और दोस्तों, मुसेठी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तल्ली और मल्ली। और यहाँ पे बहुत अच्छा है ना, अभी हम मल्ली वाले में भी एक अंग्रेज़ों का बंगला है और नीचे भी एक अंग्रेज़ों का बंगला है ना मम्मी। और मम्मी कह रही थी कि यहाँ देखो कितना अच्छा है। इधर इनकी छन्नी है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या फ़ायदा है इस गाँव वालों को, क्या फ़ायदा है। मैं ये बोल रही सोनिका, ये खुम तूने दिखा दिया इस तरफ। ये कह रही थी कि इस साइड ना छन्नियाँ है लोगों की, और इस साइड क्या है, और इस तरफ ये सारे बांज के पेड़ है, गांव का रास्ता। और इस तरफ क्या है, बांज के पेड़ है। तो बांज की जो पत्तियां होती है, ये घास मिला के मतलब आजकल जो बांजों के लिए जा रहे हैं उनको इतना दूर नहीं जाना पड़ता होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप। काट देते हैं और इससे ना दूध बढ़ता है। मतलब ये दूध बढ़ाने के लिए बांज के पेड़ है यहाँ पे। कितना सुंदर नजारा, मतलब चारा। हाँ, और चारा उन्हें यहीं पे मिल जाता है। सोनिका छनियों से शुरुआत है गाँव की ना। कितना बढ़िया है ना ये दृश्य, देखिए। मतलब हर गांव यहाँ पे अलग अलग टाइप का दिखेगा। कहीं आपको यहाँ कहीं आपको कुछ दिखेगा तो कहीं कुछ, कहीं किसी गांव की विशेषता कुछ है, किसी के गांव की विशेषता कुछ है। और मुसेठी गांव जो है वो जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अंग्रेज़ों के बंगले के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और आज हम 2 गांव कवर कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपने ऑफिस का काम सुबह ही निपटा दिया था ना मम्मी। हाँ बेटा। और आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरे ऑफिस का काम क्या है तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आज आप भी फ्री हो जाओ, हम ज़रा भ्रमण पे जाएंगे ना मम्मी। 5 बजे उठ के सारा काम निपटा दिया मैंने। हाँ, और मम्मी भी मतलब कभी कभी टाइम मिलता है ना, आजकल दादी भी नहीं है तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम लेते हैं। सही बात है बेटा, है ना, वरना दादी को हम ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते ना। घूमने से भी स्वास्थ्य सही रहता है ना। और देखिए काफ़ी मतलब कामकाजी लोग यहाँ के भी लग रहे हैं ना बेटा। पलायन कम हुआ होगा यहाँ लगता है। पलायन कम हो गया। मुसेठी गांव का सौंदर्यकरण बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है यहाँ का गाँव ना, बहुत सुंदर। और साफ सफाई भी अच्छी है। अच्छी है। हेलो, हाउ आर यू। बांध रखा है ना। हाँ, सबके कानों में ब्लॉक से लगे रहते हैं ना, गिनतियाँ होती है जानवरों की। और मेरी कई दोस्तों का गांव यहाँ है, अर्चू और कौन कौन सी हैं, मीनू, सबकी शादियाँ हो गई। और अब मैं तुम्हारे गांव का वीडियो बना रही हूँ। दादी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक। हाँ ठीक है। क्या एक दादी छा तुम दादी छा तुम क्या नाच तुम वो तक दादी प्रियांशु। ये देखो प्रियांशु की दादी है। क्या कर रही होगी प्रियांशु की दादी। एक बात कहूँ, हाँ, यहाँ जैसे चाइना देश में करती है ना 95 साल की काम, 95 साल की उम्र में दादियाँ काम सिर्फ चाइना में करती है। चाइना देश में भैया बोल रहा था। वैसे हमारी गांव की महिलाएं भी ना 95 साल की उम्र में भी खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि लेट जाओ करते हैं। सही बात है। दूध घी उनके पर्याप्त होता है ना, उनकी हड्डियां मजबूत होती है। ये है ना बेटा। तो देखो आलू गुड़ाई, यहाँ पे आलू की गुड़ाई दिखाना दादी को। ये आलू जम गए, देखो छोटे छोटे नहीं, दादी इसकी गुड़ाई कर रही है। ठीक ठाक। ये हमारे ताऊ जी है, पापा के दोस्त है ना। ताऊ जी तो बराबर है, छोटे हो झूठ बोले। वो बोल रहे हम बड़े हैं, वो कह रहे 58 साल के। अरे तो ताऊ जी बोले फिर है ना। अब वो ताई जी में छोटे लग रहे हैं, मतलब वो बोल रहे तो है ना। ये हमारी ताई जी हैं। ये हमारी ताई जी है, ये हमारे ताऊ जी है, और यहाँ पे काम कर रहे हैं। ताऊ जी, अंग्रेजों का बंगला कहाँ है? अंग्रेजों का बंगला उस सामने। हाँ, तो चलो चलते हैं। अरे सोनिका, हम बैठते भी ना, पर समय नहीं है, फिर समय नहीं है, रोडवेज आ जाएगी ना।
हमें दोस्तों रोडवेज में वापस भी जाना है, तो इसीलिए हम फटाफट पापा की दोस्त निपटा है। रहे। हाँ। तो दोस्तों यही है अंग्रेजों का बंगला। वाह। और पीछे की साइड से भी ले लेते हैं। हाँ ताऊ जी, ऐसे ही हमारे गांव में मतलब घर इनसे इंस्पायर तो नहीं हुए कि गांव में ऐसी घर बनाने अंग्रेजों से? ये बहुत पहले करीब 1800 के करीब 1890 के हेरफेर में, या 1890 या 50 के हेरफेर में उन्होंने बंगला बनाया था। अच्छा। है ना? तो ये जो है इतना चौड़ा था यहाँ तक। ये देखो चिमनियाँ ऊपर, ये बड़ी बड़ी चिमनियाँ, ये सारी। अच्छा, धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनियाँ बनाई थी है? अभी मैं अंदर दिखाऊंगा ना। ये हम जब 4 भाई अलग अलग हुए ना, तो कुछ ये यहाँ का हिस्सा हमारे उसमें आ गया था, ये पार्ट। तो उसके बाद हमने नया मकान बनाया तो ये छोड़ दिया। अब इसका जो ये क्या बोतल इकट्ठे कर रखी? ना ना ऊपर हाइट देखिए, हाइट इसकी है, ये बहुत बड़ी बड़ी हाइट। बहुत अंधेरा हो रखा है तब जी, फ्लैश से भी नहीं आ पा रहा है, बट ये काफी हाइटेड है। लाइट नहीं है ना यहाँ? लाइट नहीं है। हाँ। और ये चूल्हा था, और यहाँ से चिमनी ऊपर और धुआं जाने के लिए ऊपर। अच्छा, ये था उनका चूल्हा। अरे ये तो वो वाला है जहाँ आग लगाते हैं ना, उनका ही डिजाइन है, ये अंग्रेजों का ही डिजाइन होता है। ये मतलब फॉरेन कंट्री में भी बहुत होता है ये वाला डिजाइन। ये देखिए दोस्तों, फॉरेन कंट्री वाला डिजाइन, यही पहचान है अंग्रेजों के घर की, वो ऐसे वाले चूल्हे बनाते थे। और ये पॉली हाउस भी बनाया है अपने हाथों से बनाया। अपने हाथों से? हमने सारे परिवार ने अपने हाथों से बनाए। वाह। देखो बड़ा लकड़ी का है, दिखाई। और अंदर बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मैं बाहर से बना रही हूँ। और यहाँ ये थोड़ा फ्रांस बीन भी लगाई हुई है। ये बीन्स है, ये राई है। और आप देख सकते हैं पसीना ही पसीना आ गया इस पॉली हाउस के अंदर। बहुत गर्मी थी, लकड़ी लगा दो। टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होता है इसमें, मेंटेन कंट्रोल कंडीशन में उगाया जाता है सब्जियों को। हाइट यहाँ पे 2200 मीटर के हिस्से में, 2200 मीटर हो। तो ये है इस बंगले का दरवाजा है ना? एक ही दरवाजा था और इतना पुराना है और अब भी पक्का सा है ना। अब यहाँ आ जाएगी, ये दरवाजा था, ये भी दरवाजा था। फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ तो अंधेरा हो गया। अंधेरा है। ये वाला, अब देखिए इसकी हाइट यहाँ। वाओ, देखिए कितनी अच्छी खिड़की, यहाँ से भी निकल सकता है आदमी। अब यहाँ इतनी हाइट है इसकी। हाँ यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो अंधेरा हो रहा है। हाँ, एकदम अंधेरा है वहाँ पे। ये एक चिमनी, यहाँ भी चिमनी नहीं है। वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे आग जलाओ और आग सेको है। हाँ। तो ताऊ जी अंग्रेज परेशान भी करते थे यहाँ के लोगों को? नहीं करते थे? यहाँ के लोग हम गुलाम नहीं थे? हम गुलाम तो थे, लेकिन जिस समय अंग्रेज यहाँ आए उस परेशान तो नहीं करते थे। हाँ। मतलब गाँव के ये बंगला जब बनाया तो इसके नीचे तलघर भी बनाया था। तलघर भी बनाया था। तलघर यानी तहखाना? ये तहखाना है ये। हाँ। इसका दरवाजा बंद है। इसका दरवाजा बंद। अरे यार, तहखाने में चलते कोई मर जाता था तो उसको दफना देते थे इस तहखाने में? हाँ, तलघर में ही दफना देते, ऐसा सुना है हमने। सुना है, मतलब पता नहीं। अच्छा, बाकी उनकी वो लोग जलाते नहीं है ना, गुप्त दफनाते? चीजें थी। हाँ 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 हाँ। जैसे उनका जो व्यापार यहाँ से कुमाऊं तक जाता था। अच्छा। हम ऊपरी कन्यूज है कहाँ लेकर के हैं, तो वो उनकी जो गुप्त चीजें थी वो तलघर में रखी। अरे वाह। तो जब हम लोग आए यहाँ तो जब हमने बसागत की तो उस समय जो है फिर रात को आवाजें निकलने लगी। हाँ, इसलिए हमने जो है यहाँ तलघर बंद कर दिया हमारे। अच्छा, मतलब आपके टाइम पे भी आपने देखा था वो तलघर? मैंने तो नहीं आपने देखा। पूर्वजों ने? मतलब ये है ना कि यहाँ जो आत्माएं थी ना, वो मतलब मम्मी डरा रही है। के रूप में ना, भूत के रूप में परेशान कर रही थी, तब आपने वो बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने वास्तु का निर्माण किया, यहाँ वास्तु को पूजा, इस मकान का वास्तु रखा, फिर उसका पूजन तो वो हुआ। आत्माएं शांत हो जाती है जो परेशान करती थी ना। ताऊ जी, तो इस अंग्रेजों के बंगले में कोई रहता है? हाँ, बहुत रहते हैं, हमारी भाभी रहती है। अच्छा, पहले भाभी हम भी यहीं रहते थे। अब आप नीचे चले गए? अब हमने जो है अलग कमरा वो बना दिया, मकान बना दिया, तो वहाँ हम शिफ्ट हो गए। अच्छा। कानपुर से एक आदमी आता है वो प्रेशर बनाने के लिए, अच्छा तो कहता है कि मैं साल भर में एक बार जरूर वहाँ जाऊंगा, मल्ली मुसेटी। अच्छा अच्छा। मुझे बहुत अच्छी स्वर्ग लगता है, मुझे स्वर्ग लगता है। हाँ,
इलाहाबाद से आते हो यहाँ इलाहाबाद से पे? आते तो धरती का स्वर्ग यही सब भी वाला है। तो साल भर में या 6 महीने में एक बार जरूर आता है। अच्छा अच्छा, देखने। तो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग। दूर से आते हैं। ना नहीं, सही बात है, बहुत सुंदर है। चलो फिर चाय पीने के लिए। कैसा लगता है भुल्ली आपको अंग्रेजों के बंगले में रह के? बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना है कि जो बगल का है उसमें तहखाना है, उससे आवाजें आती थी, अब तो नहीं आती ना? नहीं, अब तो नहीं आती, हमने भी देखा नहीं है, लेकिन सुना है। सुने हैं, दादी लोग बोलते हैं कि है, वहाँ बंद कर दिया। बाय। अंग्रेज चिल्लाएंगे तो मुझे बताना, ठीक है? ओ बुला दिया मैं तो। बाय। मूली का बीज इसमें आएगा। ये मटर लगे हुए हैं, ये लहसुन है, बहुत वही सुंदर। हुई अभी। तो दोस्तों, अंग्रेजों का बंगला तो बड़ा मस्त लगा मुझे, मम्मी को भी। और हमारा मम्मी कह रही है अगर गाड़ी छूट गई ना तो आज हम अंग्रेज़ों के बंगले में रहेंगे। अभी रोडवेज आती है ना, तो उसमें जाना है हमें। और नीचे वाली मुसेटी में भी अंग्रेज़ों का बंगला है, अगर टाइम मिला तो हम वहाँ भी जाने वाले। तो बताते रहिए कैसा लग रहा है आपको। तो जो ये स्टेट है, यहाँ से जब अंग्रेज, ये पिछड़ा हुआ इलाका था, जब अंग्रेज शिफ्ट हुए अच्छा। तो वो यहाँ अपने लोगों को इस बंगले को दे गए। वो लोग थे चौफीन लोग। अब वो चौफीन लोग थे चाइनीज। चाइना से 2 लोगों को चाय का काम करने के लिए, क्योंकि इंडियन आदमी चाय का काम नहीं जानता था उस कालखंड में। अच्छा। तो चाय के काम के लिए जो चाइना से 2 लोग को लाए, वो दोनों लोगों को वो जब अंग्रेज शिफ्ट हुए तो ये चीजें दे गए। ये पूरी स्टेट अच्छा उनको उनके नाम कर गए, उन 2 चाइनीज के नाम। उन 2 चाइनीज के नाम, अच्छा। जो चौफीन के नाम से जाने जाते अच्छा। हैं। आज भी हैं। अच्छा। वो लोग आज भी हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ चले गए? आगे बताता हूँ। अच्छा। उन लोगों ने इस स्टेट को, गोपाल सिंह साहब जो थे ब्रिटिश के टाइम में अंग्रेजों के कहीं रजिस्ट्रार थे, तो उन लोगों को बेच दिया था। और गोपाल सिंह जी के पुत्र हैं ये, जिनकी मूर्ति लगी है सामने, अच्छा। भक्त दर्शन। ये PhD थे, कानपुर यूनिवर्सिटी के वीसी थे और गढ़वाल के पहले सांसद थे। अच्छा। और ये 4-5 टर्म जो है सांसद रहे, जवाहरलाल की कैबिनेट में रहे और भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री रहे। और ये कानपुर यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। अच्छा। फल देखिए। हाँ, बहुत बड़ा गाँव है। हम जो हिलोधार थे ना, हम यो भी का। और ये जो सामने एक गांव दिख रहा है, ये है कफल्ड गांव। ये मुसेटी गांव के डीलर हैं। और ताऊ जी की हमारे यहाँ पे दुकान भी। कितनी दुकानें मुसेटी गांव वालों की यहाँ पे? यहाँ पे 3 दुकानें हैं। 3 दुकानें हैं। और गाँव आप में इन्हें पहचानिए, कौन है ये, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी मुसेटी गांव के लोग बाहर से देख रहे हैं। अच्छा, और बस 3 ही। कहाँ से लाते हो आप सामान? सामान कोटद्वार से भी आता है और पाबो से भी ले आता हूँ, रामनगर से भी आ जाता है, फेरी वाले आ जाते हैं, उनसे खरीद लेते हैं। उनसे खरीद लेते हैं। हाँ। चलो बढ़िया हो गया ना, अब गांव-गांव में दुकानें हो गई। हाँ, दुकानें। पूछना ये टैक्सी कहाँ जा रही मम्मी? लगता है हम रोडवेज में नहीं, टैक्सी में ही जाना पड़ेगा। मम्मी कैसे भाग रही है। क्या खलीसन जा रहे हो? चलो। कितना बढ़िया लगा सोनी का आज। कैसा लगा मम्मी मेरे साथ घूम के आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। आज मम्मी अलग ही खुशी के लेवल में पहुंच चुकी है। हाँ बेटा, देखो हमें भैया फट से मिला। कब रोक दिया जरा, हमारा पैर छूटी। हाँ, हमारी पेप्सी छूट रही है। तो दोस्तों चले अब हम घर की ओर थलीसन। और टाइम कम था, वरना हम जो तली मुसेटी है वहाँ भी जाते हैं। वहाँ के लोग पक्का बोलेंगे क्यों नहीं गए आप वहाँ। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंग्रेज़ों का बंगला देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अंग्रेज़ चले गए लेकिन उनका ये बंगला अभी भी यहीं पे है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।